Hello students, today we will continue our lesson number 4 exercise. Okay, last time what we have learned? Last time we have learned about definitions. Yes, we have learned some definitions. From today onwards we will start our exercise. Exercise means some give reason. I have written here some give reason on blackboard which are very important for you. In your worksheet I will ask all these questions. Okay, तो लेसन नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि मटेरियल्स जो है उसको ग्रुप क्यों करते हैं हम एंड ऑल, वो सब पढ़ा था. अब बहुत बार हमने ये सब पढ़ लिया इसलिए अब तो सबको रट गया होगा क्यों ग्रुप करते हैं. तो फंक्शन अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उन सब के ऊपर बेस के ऊपर हम उनको डिवाइड करते हैं और इजीली हम यूज करने के टाइम ले सके, इसलिए हम इसको ग्रुप करते हैं. तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन आंसर में जो है सबसे पहला क्वेश्चन आंसर्स में ये जो है गिव रीजंस है. वैसे देखने जाए तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं, गिव रीजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको उसका आंसर लिखना है. ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दिस. समझ में आया? ये मैंने जो है लेसन समझाया था उस टाइम ये सब एक्सप्लेन किया था, पर वो जो है तो भूल गए हो गया और नोट डाउन तो किया नहीं होगा. इसलिए मैं ये जो है अब रिटन फॉर्म में यहाँ लिखा है, ये आपको अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करना है. ओके, ये आपको अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करना है. वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वर्कशीट के लिए. ओके, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर. ये क्वेश्चन और ये मैंने पढ़ाया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. हमने देखा था, मैंने बोला था कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लो और एक वेसल ले लो या बकेट ले लो, कुछ भी ले लो, पानी भर दो उसके अंदर और पानी भरने के बाद सारे ऑब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर डाल दो. तो क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट्स हम डालेंगे तो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर फ्लोट करेंगे, कुछ जो है वो नीचे चले जाएंगे. तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है उसका होने का? तो यहाँ पे जो है उसका आंसर है फर्स्ट वाला जो गिव रीजन है उसमें उसका फर्स्ट का आंसर दिया है कि सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर. कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, एंड सम सिंक इन वाटर, और कुछ जो है डूब जाते हैं पानी के अंदर. ठीक है, क्यों? तो बिकॉज क्यों ऐसा होता है, तो सी मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको. ये आप नोट डाउन तो बाद में करना, मैं बोलूँगी कि आप नोट डाउन कर लो तब नोट डाउन, अभी है ना. यहाँ पे ध्यान दो, एक बार समझ लो, फिर अगर आप जो है अपने ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, इतना इजी आपको लगेगा. समझ में आया? क्वेश्चन जो है सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हम उनको पानी में डालें तो वो फ्लोट करते ऊपर ही तैरते हैं. कुछ जो होते हैं पानी में डालते तो वैसे वो अंदर चले जाते. तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर फ्लोट करते हैं वो लेस डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए वो ऊपर तैरते हैं. और जो बहुत भारी होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो अंदर चले जाते हैं. क्लियर? कितना इजी है और सिंपल है. ठीक है ना? तो एक बार हम देख लें. बिकॉज फ्लोटिंग और सी लिसन, ये बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे. मैं जो वर्कशीट दूंगी उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा होगा. मेरे पास बोर्ड पे यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है. वो आपको लिखना है कि सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर बिकॉज फ्लोटिंग. तो आपको आंसर जो है बिकॉज से नहीं चालू करना है, आपको पूरा फिर से लिखना है. कैसे? तो यहाँ मैंने बिकॉज है तो उसके पहले पूरा क्वेश्चन फिर से कॉपी करो. Some objects float in water and some sink in water because ऐसे आंसर लिखना है. समझ में आया? कोई ऐसी शॉर्टकट नहीं रहेगा. मैं मार्क्स काट लूंगी उसका हाफ मार्क्स, हर एक का हाफ हाफ. इसलिए आपको फुल पूरा ही लिखना है. मैं अभी बोल रही हूँ, दो बार रिपीट कर देती हूँ.
some objects float in water and some sink in water because ऐसे आपको आंसर स्टार्ट करना है, बिकॉज से डायरेक्ट आंसर नहीं स्टार्ट करना, ठीक है, समझ में आया। बिकॉज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग जो ऊपर तैरना है वो और डूब जाना है वो दोनों जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। वो क्या है, फ्लोटिंग जो है ऊपर तैरना और सिंक करना, डूब जाना कोई भी चीज का अंदर, वो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। उसकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है कि कम है, उसके ऊपर डिपेंड है। कम डेंसिटी है तो वो चीज सिर्फ ऊपर तैरेगी और जिसकी ज़्यादा है तो वो अंदर चली जाएगी। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेस डेंस मटेरियल फ्लोट्स, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर तैरेगी और मोर डेंस मटेरियल सिंक, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो अंदर चला जाएगा, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो भी है। समझ में आया सबको। अब इसमें हम कौन सा, अगर हम देखें एक्टिविटी देखेंगे तो कौन सा, एक वेसल पानी भरा होगा, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दो डिफरेंट। अगर आपको डालना है तो आप एक पेपर डाल दो, फिर उसके अलावा एक एप्पल ले लो वो डाल दो, ऑरेंज डाल दो, ग्रेप्स जो है वो डाल दो। तो इसमें क्या होगा, पेपर जो है ऊपर फ्लोट करेगा, बाकी सारे फ्रूट्स अंदर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो जो फ्रूट्स है वो अंदर चले जाएंगे, और पेपर जो है उसकी डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर ही फ्लोट करेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक, समझ में आया। चलो ये वाला क्लियर। फर्स्ट वाला कंक्लूजन, क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता है तो कोई ऑब्जेक्ट जो है अंदर सिंक करता है, उनका रीजन क्या है पता चल गया। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। हमारे घर पे मम्मी जो है वो प्रेशर कुकर यूज करती है ना, तो वो प्रेशर कुकर यूज करती है, उसका हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का ही क्यों होता है, क्यों वो स्टील का या एल्यूमिनियम का नहीं होता। स्टील और एल्यूमिनियम होता तो अच्छा रहता ना, क्योंकि पूरा जो कुकर है वो स्टील या तो एल्यूमिनियम का होगा तो बहुत हैवी ड्यूटी रहेगा। हैंडल जो है प्लास्टिक का है तो टूट जाएगा, वो प्लास्टिक है। क्यों ऐसा होता है, क्यों वो स्टील और एल्यूमिनियम का नहीं होता। आपको कभी क्वेश्चन नहीं हुआ ऐसा कि क्यों ऐसा होता है। तो चलो हम आज देखेंगे सेम इसकी जैसे इसमें भी हर एक इसमें मैं बोल रही हूँ उसमें वैसा आंसर जो है आपको बिकॉज से नहीं स्टार्ट करना है, आपको ऐसा लिखना है, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज, इस तरीके से आंसर लिखना है। बिकॉज से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। समझ में आया वर्कशीट में कि द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज, ऐसे लिखना है, पूरा आपको कॉपी करना है। फिर बिकॉज प्लास्टिक इज, इस तरीके से लिखना है। क्लियर है सबको, समझ में आया कैसे आपको कॉपी करना लिखना है। ये कॉपी करते टाइम ही याद रखो, और उस टाइम जब कॉपी कर रहे हो तभी ये पूरा ऐड करके कॉपी करो। दैट मीन्स जब वर्कशीट मिलेगी और उस टाइम ये लिखना आएगा तो तब तक भूल ना जाओ। समझ में आया। द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, प्रेशर कुकर होता है ना, कुकर हमारे घर पे जिसमें मम्मी खिचड़ी बनाती है, दाल चावल, उसको हम प्रेशर कुकर बोलते हैं। तो उसका जो हैंडल होता है पकड़ने का, हम जिसको पकड़ के उसको गरम में भी पकड़ सकते हैं, वो प्लास्टिक का ही क्यों होता है, क्यों स्टील और एल्यूमिनियम का नहीं होता, ऐसा यहाँ पे कुछ है। तो आपको ऐसा यहाँ पे लिखना है, क्योंकि प्लास्टिक का वो इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक जो है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट विल नॉट गेट अप हीट अप एंड वी कैन होल्ड हॉट प्रेशर कुकर। प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है मतलब कि वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने को पता है गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो
कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब में से जो है इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं हो सकती, तो वो जो है वो बैड कंडक्टर है। वैसे ही यहाँ पे जो है प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर है, और प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, इसलिए जो है प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक से बना है। तो मतलब अगर वो जो प्रेशर कुकर है गर्म होगा तभी भी प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, इसलिए हीटर गर्म नहीं होगा और हम उसको पकड़ सकते हैं। गर्म प्रेशर कुकर अगर है तो उसको भी हम पकड़ सकते हैं, इसलिए जो है उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है। समझ में आए? प्रेशर कुकर का हैंडल जो है वो प्लास्टिक का क्यों होता है? तो प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का होता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, और बैड कंडक्टर है इसलिए वो गर्म नहीं होगा। और जो हम गर्म प्रेशर कुकर है, हॉट प्रेशर कुकर, उसको भी हम इजीली पकड़ सकते हैं। वी कैन होल्ड द हॉट प्रेशर कुकर, है ना। अब मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम एक बार यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं। द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक से बना है। क्यों रीजन है? तो सबका रीजन हमें देना ही है, फिर ऐसा नहीं कि इधर वाई नहीं लिखा मैम आपने, तो हम क्या रीजन समझे इसको कि देना है कि नहीं, ऐसा तो नहीं। आपको लिखना है द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से बना होता है बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर है हीट का, सो इट विल नॉट हीट अप, इसलिए वो क्या है, गर्म नहीं होगा। एंड वी कैन होल्ड हॉट प्रेशर कुकर, और हम जो है गर्म प्रेशर कुकर को भी पकड़ सकते हैं। हैंडल प्लास्टिक का होता है, बाकी का जो उसका कुकर होता है हैंडल का, प्रेशर कुकर है उसका बाकी किस तरीके से मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है ना। एल्यूमिनियम का होता है तो वो हीटअप होता है, वो गर्म होता है, उसको हम हाथ लगाएंगे तो हमें हाथ जल जाएगा हमारा, वो गर्म होता है। पर सिर्फ जो इतना हैंडल जो होता है पीछे वाला वही प्लास्टिक का होता है, क्योंकि जब वो गर्म हो जाए फिर जब हमारा जो भी हमने अंदर फूड पार्टिकल जो बना रहे हैं वो है, तो वो बन जाने के बाद क्या है, वो गर्म होगा। फिर गर्म तो हम उसको टच नहीं कर सकते, पर हैंडल प्लास्टिक का है तो हम प्लास्टिक के हैंडल से उसको होल्ड कर पकड़ सकते हैं, और पकड़ के हम उसको कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना हो, खोलना हो तो हम उसको कर सकते हैं। आया समझ में सबको ये वाला रीजन क्यों ऐसा है? प्लास्टिक का हैंडल क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, इसलिए जो है सो इट विल नॉट हीट अप, इसलिए वो गर्म नहीं होगा। एंड वी कैन होल्ड हॉट प्रेशर कुकर, और हम जो है हॉट प्रेशर कुकर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? दो, फर्स्ट वन, सेकेंड वन। अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे। दो क्लियर हो गए? मेटल्स लूज देयर शाइन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने पूछा था, याद है? हमने ये जो टॉपिक है सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ मेटल्स होते हैं उनके ऊपर लस्टर होता है, शाइन, तो वो कुछ टाइम के बाद जब हम न्यू उसको खरीदते हैं तो वो कैसे बहुत शाइन कर रहा होता है, पर कुछ टाइम बाद जो है वो उसका शाइनिंग चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों उसका शाइनिंग जो है कुछ टाइम बाद चला जाता है? तो वो हमें क्वेश्चन था ना उस पर, तो अब हम उसका रीजन जो है उसका यहाँ पे लिखा है आंसर, वो हम पढ़ेंगे। मैंने बताया था इसका रीजन कैसे, किसी को याद है क्यों ऐसा होता है? क्यों उसके ऊपर जो शाइनिंग जो होती है वो कुछ टाइम के बाद चली जाती है? जब हम न्यू उसको बाय करते हैं तो तब वो होती है, और जब ओल्ड थोड़ा टाइम उसको रहता है, कुछ महीनों बाद, सालों बाद जो है वो उसकी शाइनिंग पूरी चली जाती है।
क्यों ऐसा होता है, व्हाई इट हैपेंस सो, वो हम यहाँ पे देखेंगे। वो ऐसा होता है तो आपको सी तीसरी बार फिर से थर्ड में भी बता रही हूँ कि आंसर जो है इसमें आपको पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर बिकॉज से डायरेक्ट आंसर नहीं चालू करना है। बिकॉज से कोई नहीं लिखेगा, सबके मार्क्स कट हो जाएंगे। मेटल्स लूज देयर शाइन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मेटल जो है लूज कर देते हैं उनकी शाइनिंग कुछ टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर। मैंने बताया था एयर जो मॉइस्चर है हमारे एयर पार्टिकल्स हवा में एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से, तो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना हवा में, तो एयर जो है ऑक्सीजन के वजह से एंड मॉइस्चर ऑन देम कॉज, और उसके ऊपर जो मॉइस्चर है वो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और इसलिए जो है उसकी शाइन चली जाती है। क्या होता है, तो बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर, एक्शन जो है एयर एंड मॉइस्चर की, और एयर कौन सी, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है उसका इफेक्ट और मॉइस्चर का इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीडेशन होता है ऑफ मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और जो है उसकी शाइन मेटल की चली जाती है। क्लियर है सबको यहाँ का, क्यों मेटल की शाइन चली जाती है, क्योंकि जो है हमारे एयर में ऑक्सीजन जो है और मॉइस्चर है उन दोनों के इफेक्ट के वजह से उसकी शाइन जो है मेटल की वो चली जाती है कुछ टाइम बाद। तो ड्यू टू या तो कॉज मॉइस्चर ऑन देम कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, जो भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन का इफेक्ट को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और शाइन जो है वो चली जाती है। ठीक है, और आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो हमने यहाँ देखा फ्लोट एंड सिंक, सेकेंड हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वो देखा, थर्ड है मेटल लूज देयर शाइन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो हमने देखा। तीन जो है रीजन उसमें क्लियर हो गया सबको यहाँ तक कि क्या क्या है, एक बार हम फिर से देख लें। तो उसमें सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर, जिनको पहले नहीं समझ में आया वो अभी फिर से ध्यान दो, ये जो है समझ लोगे तो इतना इजी हो जाएगा कि ये सब तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको अच्छे से यहाँ पे माइंड पे सेट हो गया तो समझ में आया। तो चलो हम देख लें, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंक करते हैं, मतलब कुछ जो है पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमने ऐसा लिखना है आंसर में, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर बिकॉज, यहाँ से इस तरीके से लिखना है। अभी मैं इसलिए इतनी बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वर्कशीट में लिखते टाइम भूलना नहीं, मैं मार्क्स काट लूँगी सबके। अगर डायरेक्ट बिकॉज से स्टार्ट किया तो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने बिकॉज से चालू किया, पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर बिकॉज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्लोट जो कोई चीज अंदर चली जाती है, कोई चीज तैर रही है, मतलब ऊपर अगर तैर रही है पानी पे और नीचे चली जाती है, तो वो क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की उसके वजह से। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो अंदर सिंक करते हैं। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो
ठीक है। और फिर ये सब भी आपको कॉपी करना है। द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। जो प्रेशर कुकर का हैंडल है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। क्यों? तो क्योंकि जो है प्रेशर कुकर, तो हमको आंसर कैसे लिखना है? तो द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक because floating plastic is a bad conductor of heat. Because plastic is a bad conductor of heat. प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। So it will not heat up, इसलिए वो गर्म नहीं होगा। And we can hold hot pressure cooker, वो हैंडल जो है गर्म नहीं होगा। हम जो है गर्म प्रेशर कुकर को भी पकड़ सकते हैं, होल्ड पकड़ सकते हैं, इसलिए जो है हैंडल है प्लास्टिक का बना होता है। समझ में आया? और अभी तो मोस्टली जो है पेन भी आती है ऐसे, है ना, उसमें भी हैंडल जो है वो प्लास्टिक का होता है, क्योंकि वो भी गर्म ना हो और उसको हम होल्ड कर सकें। जब वो गर्म हो गई हो तभी भी हैंडल पकड़ के हम उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके, इसलिए वो भी प्लास्टिक का होता है। ठीक है। अब जो है ये लास्ट वाला फिर से एक बार देख लेते हैं। मेटल्स लूज देयर, फर्स्ट वन सबने कॉपी कर लिया। मेटल्स जो है लूज देयर शाइन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर। मेटल जो है उनकी जो शाइन होती है वो क्यों लूज करते हैं? मेटल लूज देयर शाइन, मेटल लूज क्यों करते हैं उनकी शाइन? जो मेटल होती है, मेटल की चीजें कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना हमने, मेटल की कौन सी चीजें होती है? कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब जो है चीजें वो मेटल की होती है और कुछ टाइम के बाद जो है उनके ऊपर का शाइनिंग चला जाता है। अगर हम गोल्ड में एकदम न्यू गोल्ड खरीद देंगे ना तो बहुत शाइन करता है, पर हमारे पास वो बहुत टाइम तक रहेगा तो फिर उसकी शाइन धीमे 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 थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो हमारे पास जो गोल्ड होता है घर पे वो, और आप जो नया बाहर से अगर कभी गोल्ड लाए हो तो वो दोनों को साथ में रख के देखना, तो क्या है आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो न्यू है उसमें इतना शाइन है और जो ओल्ड है उसमें जो है उससे कम हो गया है शाइन, न्यू के कंपैरेटिव ओल्ड, है ना। तो वो क्या है, शाइन चला गया। क्यों शाइन चला गया? तो उसका ये रीजन है। और आपको बिकॉज से आंसर स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से लिखना है मेटल्स लूज देयर शाइन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मेटल जो है उनका शाइन लूज कर देते हैं एक टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसे। तो उस टाइम के बाद उनका शाइन जो है वो लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर। एयर के एक्शन की वजह से, एयर में कौन सा? तो एयर में ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से, एंड मॉइस्चर, और मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर ऑन देम कॉज, जो एयर और मॉइस्चर है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उस मेटल का। ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका जो शाइन है वो चला जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होता है उससे? मेटल जो है पहले की तरह शाइन करना कम हो जाता है। क्लियर? समझ में आया सबको? क्या बोला है यहाँ पे? मेटल्स लूज देयर शाइन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर। एयर की जो एक्शन है उसकी वजह से, एयर में ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑन देम कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, और उससे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है। क्लियर? तो अब हमें लास्ट वाला समझ में आ गया। प्रेशर कुकर का हैंडल जो है वो प्लास्टिक से क्यों बना होता है वो हमें समझ में आ गया। अब फर्स्ट वाला जो है कि डेंसिटी जो है
वो उसके ऊपर डिपेंड है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिंक करते हैं। तो डेंसिटी अगर कम हो तो वो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं और डेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो वो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं। ओके, सामने देख, सॉरी सॉरी सॉरी, जो जिसकी डेंसिटी कम हो वो फ्लोट करते हैं और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो सिंक करते हैं। सिंक करते हैं मतलब डूब जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। और जिसकी डेंसिटी कम हो वो ऊपर तैरते हैं। और क्लियर है सबको डेंसिटी वाला? बिकॉज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों डेंसिटी पे डिपेंड है उसके ऑब्जेक्ट की। लेस डेंसिटी मटेरियल फ्लोट। तो अगर आपको ऐसे फुल नहीं याद होता है तो आप क्या करोगे? डेंसिटी फ्लोट एंड सिंक वाला है तो उसको शॉर्ट में याद रखने के लिए लिखना कहीं नहीं है, ये याद के लिए है। फ्लोट एंड सिंक का है तो डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंस है डेंसिटी। सेकंड नीचे लिखो लेस डेंसिटी मोर डेंसिटी, लेस डेंसिटी तो उसके नीचे लिखो कि फ्लोट, मोर डेंसिटी तो उसके नीचे लिखो कि सिंक। इजी हो गया। फ्लोट एंड सिंक वाला जब भी आएगा तो इतना लिखने का, डेंसिटी लेस और मोर, लेस तो फ्लोट, मोर तो सिंक। इजी है, इतना ही क्लियर हो गया सबको। तो इसमें डेंसिटी वाला हमें क्लियर हो गया। प्रेशर कुकर का हैंडल किससे बना होता है? प्लास्टिक से। क्यों? क्योंकि वो बेड कंडक्टर है और हीट नहीं होता, इसलिए हम उसको पकड़ सकते हैं, वी कैन होल्ड इट। ठीक है। ग्लास जो है वो शाइन क्यों चला जाता है? तो एयर एंड मॉइस्चर की वजह से जो है इसका शाइन जो है वो चला जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये पूरे क्लियर है आपको? अब जो है आप अपने नोटबुक में ये सारे के सारे नोट डाउन कर लो और यहाँ पे बिकॉज के आगे पूरा ये लिखना है, यहाँ पे बिकॉज के आगे पूरा लिखना है, यहाँ पे बिकॉज के आगे पूरा लिखना है। समझ में आया? इसमें भी आपको पूरा लिखना है। तो सो दे आपको अभी से लिखोगे तो लास्ट टाइम में सिर्फ कॉपी करना ही रहेगा, नहीं तो लास्ट टाइम में ऐसा लिखा होगा भूल जाओगे। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं अभी आपको 2-3 बार बताया कि जो है बिकॉज से नहीं स्टार्ट करना है, ये आगे वाला कॉपी करना है। उसके बाद फिर बिकॉज प्लास्टिक इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। और वन मोर थिंग, बेड और यहाँ पे जो है कंडक्टर का स्पेलिंग यहाँ मुझे फुल नहीं आया है तो हाफ यहाँ लिखा है। कंडक्टर का स्पेलिंग CONDUCTOR, ये स्पेलिंग होता है। आधा मैंने यहाँ पे लिखा है, आधा उधर लिखा है, तो CONDUCTOR। समझ में आया? ये कंडक्टर का स्पेलिंग पूरा है। यहाँ पे हाफ है, वहाँ पे हाफ है। यहाँ पे हमारा सेकेंड डिवीजन खत्म होता है, यहाँ पे थर्ड चालू होता है। जहाँ पे एरो लगाए हैं वहाँ से आंसर चालू होता है, मतलब डिवीजन का आंसर एरो के यहाँ से स्टार्ट होता है। सब जगह मैंने एरो लगाए हैं, वहाँ पे से आंसर स्टार्ट होता है। क्लियर है? ये अब आपकी बुक में नोट डाउन कर लो। तो अब जो है आप इतने क्लियर कर लो, गिव रीजन पढ़ लो घर पे बैठ के अच्छे से। फिर से अगर ना याद हो रहे तो मैंने जिस तरीके से बताया वैसे याद कर लो। और फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के दूसरे गिव रीजन या क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? ओके, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे।